इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, हाँ, एवं कथा की रसिक, कथा की प्रखर प्रवक्ता एवं कथा की अद्भुत श्रोता श्री हनुमान जी महाराज कथा मंडप में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान की कृपा कितनी प्यारी है, राधा रानी की कृपा कितनी प्यारी कि यादव परिवार में हम लोग बैठ करके यदुवंशी श्री कृष्ण की चर्चा का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आज यहाँ के जो पीतर होंगे, पूर्वज होंगे, अपने आप को कितने सौभाग्यशाली समझ रहे होंगे कि वाह प्यारे वाह हमारे गणनानया जिस कथा के लिए देवी देवता तरसते हैं, आप देवराज इंद्र तरसते हैं कि एक बार श्रीमद् भागवत कथा में गोता लगाने का मौका मिल जाए, उनको ये सौभाग्य नहीं होता। और वो सौभाग्य आज हम सबको प्राप्त हो रहा है जो देवताओं को दुर्लभ है। श्री शिवपूजन यादव, स्वर्गीय श्री विजयी यादव, श्री रमाशंकर यादव जी एवं श्री राम कपेशा यादव, श्री दुर्गेश यादव जी, श्री कमलेश यादव एवं श्री चंदन यादव जी की पावन और उससे भी दिव्य वादिया हमारे आपके सदगुरुदेव भगवान श्री शुक्ला जी और इस यज्ञ की करता धरता श्री मनु शुक्ला जी के सानिध्य में हम बैठ करके बड़ी ही सुंदर मंगलमयी कथा का आनंद ले रहे हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है, राधा रानी की विशेष कृपा है। और जो काम हम महापुरुषों के सानिध्य में किया जाए, जो काम विद्वानों के सानिध्य में किया जाए, वो कभी विफल नहीं हो सकता है। आप अपने परिवार में देखो, आप अपने कोई काम करो, हो सकता है विफल हो जाए, परंतु कोई काम अगर माता पिता के सानिध्य में करो विफल हो नहीं सकता। तो कोई भी अगर काम आप जीवन में कर रहे हो, अगर गुरुदेव भगवान की छत्र छाया मिलती रहे, संतों का आशीर्वाद मिलता रहे, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहे, महात्माओं का आशीर्वाद मिलता रहे, वो कभी विफल हो नहीं सकता। और तो मैं कोई सबसे एक बात निवेदन यही करूंगा कि जो बहुत ज्यादा सफल रहा है उससे आश्रय अपने जीवन का लीजिए, अथवा जो जीवन में बहुत ज्यादा विफल रहा है उससे आश्रय लीजिए। बीच वाले से आश्रय लेने का और सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीच वाला कुछ किया भी नहीं है। जो असफल रहा है उससे जाकर के पूछेंगे तो बताएगा बेटा थोड़ी सी हमारी पढ़ाई लिखाई में यहाँ चूक हो गई, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। और जो सफल लोगों से आश्रय लोगे तो बताएगा कि मैंने ये मेहनत किया था, इसके लिए मैं इस जगह पे पहुंचा। बीच वाले से आश्रय कभी लेने का प्रयास मत करिए, क्योंकि वो आगे भी नहीं जाने देगा, पीछे भी नहीं जाने देगा मेरे प्यारे। और विद्वान जो है ना, आपका रास्ता प्रशस्त करते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। 1 मिनट के लिए जिस मंगलमय नाम का आश्रय लेकर के मीरा ने विश्व को अमृत बना दिया, मंगलमय सुदामा जी महाराज के ऊपर भगवत कृपा हुई। द्रौपदी निर्वस्त्र होने जा रही थी, परंतु भगवान की कृपा ने द्रौपदी को वस्त्र विहीन नहीं होने दिया। ऐसे मंगलमय नाम का आश्रय 1 मिनट तत्पश्चात आगे ठाकुर जी की जैसी कृपा, उस कृपा में हम सब प्रवेश करेंगे। तो सब लोग मेरे साथ मिलकर के बड़ी प्रेम से 1 मिनट तत्पश्चात राधा रानी की कृपा की छत्र छाया में तुझे कायापन करना ही है।
सब लोग मेरे साथ मिलकर के गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, संत समाज की।
हम सबने कल कथा सुना। सृष्टि वर्णन की कथा कल संक्षिप्त में ही हम लोग श्रवण किए कि ब्रह्मा बाबा जी के माध्यम से वाएं हाथ से शत्रुपा और दाहिने हाथ से मनु, हाँ, और मनु जी महाराज के दो बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 बेटियां हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति। बेटियों की चर्चा हमने कल श्रवण किया, परंतु जो बेटा हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत जी महाराज, उत्तानपाद की चर्चा हमारी सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं। देखो उत्तानपाद कौन है? हम सब उत्तानपाद हैं, जो भी माँ के गर्भ से पैदा हुआ है ना, सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसका पैर ऊपर हो और सर नीचे हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। हम भी जब माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तो मेरा पैर ऊपर रहता है और सर नीचे रहता है, इसलिए हम भी उत्तानपाद हैं मेरे प्यारे। हमारी भी बीवियां दो है और आपकी भी बीवियां दो हैं। कौन? आपकी एक बीवी का नाम है बुद्धिमानी और आपकी एक बीवी का नाम है मनमानी। बुद्धिमानी कहती है शास्त्र जो कह रहा है वो करेंगे तो कल्याण हो जाएगा, और मनमानी कहती है शास्त्र तो 5000 वर्ष पुराने हो गए, हरि अनंत हरि कथा आनंदा, शास्त्र तो बहुत पुराने हो गए, शास्त्र की बात मानेंगे तो रोजी रोटी मेरा दुकान कैसे चलेगा। मनमानी कहती है कि शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, और बुद्धिमानी कहती है कि शास्त्र की बात मानो तभी कल्याण होगा, और जो जीवन में शास्त्र की बात नहीं मानेगा उसे उत्तम बेटा नहीं मिलेगा जो तेरे परिवार का आमंत्रण करेगा, और जो शास्त्रों की बात मानेगा, शास्त्रों के ऊपर चलेगा, उसी को ध्रुव रूपी रत्न जीवन में मिल सकता है, और ध्रुव रूपी रत्न जिसे मिलेगा वही इतिहास बना सकता है। तो मैं तो बार बार निवेदन कर रहा हूं कि शास्त्रों की बात मानिए, शास्त्रों के ऊपर चलिए। देखो पैसा कम है तो कोई आपके जेब को देखने नहीं आ रहा है, परंतु लड़का अगर दारू पी करके बीच बाजार में घूम रहा है तो पूरा समाज देख रहा है। और सब ये हमारे कर्मों का नतीजा है, सब हमारे कर्मों का फल है मेरे प्यारे। शास्त्रों की बात मानोगे, धर्म के ऊपर चलोगे, धर्म का आश्रय लोगे, तो कुपुत्र पैदा तुम्हारे तन से नहीं हो सकता है। शास्त्रों की बात हमको मानना ही चाहिए। उत्तानपाद जी महाराज की एक बीवी है जिनका नाम है सुनीति। बड़े गौर से सुनेंगे। सुनीति देखने से थोड़ा सा कुरूप है, अच्छी नहीं है। और मैं एक बात सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जो देखने में ऊपर से बहुत ज्यादा सुंदर है, कंफर्म नहीं है कि वो भीतर से भी सुंदर होगा। और जो देखने में ऊपर से बहुत ज्यादा काला कल उठा है, कंफर्म नहीं है कि भीतर से भी खराब होगा। आज जो सुनीति है ऊपर से देखने में तो खराब थोड़ी सी लग रही है, लेकिन भीतर इसके अमृत भरा हुआ है मेरे प्यारे। भीतर को इसके रत्न भरा हुआ है। आज देखने से ये अच्छी नहीं है। और एक बात हम सबसे निवेदन करेंगे, भगवान तुम्हारे सौंदर्य को नहीं देखते हैं, भगवान तो आपके चरित्र को देखते हैं। विद्वानों ने अपने चरित्र को सजाया है, महात्माओं ने अपने चरित्र को सजाया है, सौंदर्य को नहीं सजाया। जीवन में सजाना है तो चरित्र को सजाना।
हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा तुम कितने खराब हो, तुम कितने अच्छे हो, ये दुनिया देखती है। तुम शरीर से कैसे हो, ये दुनिया देखती है, परंतु मेरा ठाकुर तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने खराब हो, तुम कितने अच्छे हो, ये दुनिया देखती। और भगवान तुम्हारा हृदय कितना अच्छा है, तुम्हारा हृदय कितना साफ है, मेरे ठाकुर जी तो तुम्हारे हृदय को देखते हैं। और जिसका हृदय अच्छा होगा उसी को ये भागवत जी की कथा लेकर जाएगी। तो हृदय एक बार साफ करने का प्रयास करिए। हृदय उज्जवल दिव्य अगर रहे तो निश्चित रूप से ही ध्रुव रूपी बेटा तुझे जीवन में मिलेगा मेरे प्यारे। आज जंगल में उत्तानपाद जी महाराज शिकार खेलने के लिए गए और वहां पर एक बड़ी सुंदर स्त्री को देखा, बड़ी ही दिव्य स्त्री को देखा, मन पिघल गया। कल मैं निवेदन सबसे, मेरी माताएं, निवेदन एक बात कर रहा था कि पहली गलती किससे होती है? आंखों से होती है। आंख बिगड़ेगा तो आंख आदेश देगा मन को, अरे बात करके देखो ना थोड़ा, तो जाएंगे बात करेंगे। आंख बिगड़ेगी तो मन बिगड़ेगा, और मन बिगड़ेगी तो शरीर बिगड़ेगा, शरीर बिगड़ेगी तो जीवन बिगड़ेगा, और जीवन बिगड़ेगा तो कई जन्म तुम्हारा बिगड़ जाएगा मेरे प्यारे। इसलिए पहली गलती जो आंखों से हो रही है, आंखों के ऊपर कृष्ण रूपी घोड़ा लगा करके मारो। मैं जो देखना चाहूंगा वो तुम देखोगे, तुम जो देखना चाहोगे वो मैं कभी नहीं देख सकता। और ये कथा क्या करती है? कथा आपके नेत्र को ही बदल देती है। एक महात्मा के पास एक घोड़ा वाला आया, कहा कि देखिएगा महाराज, हमारा घोड़ा इस समय धूप हो रही है और चारा खाना सब कुछ छोड़ दिया है। महात्मा ने कहा कि लाओ हम अभी उसे खिला दे रहे हैं। उसकी आंखों पे हरा चश्मा लगा दिया। महात्मा जी घोड़े की आंख पे हरा चश्मा लगा दिए। अब घोड़ा जो है सूखी घास को भी हरा समझ करके खाने लगा। 2-4 दिनों में घोड़ा मोटा तगड़ा हो गया। फिर घोड़ा वाला आया, बोला कि महाराज हमारा घोड़ा तो मोटा तगड़ा हो गया, अब तो बहुत क्या आपने किया? तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने कुछ किया थोड़े है, उसके नेत्र का ही चश्मा बदल दिया है। तो ये भागवत कथा क्या करती है? कुछ आपको करती नहीं, आपके नेत्र के ऊपर जो मोह रूपी चश्मा लगा है उसी को हटा करके भक्ति रूपी चश्मा लगा देती है, कृष्ण रूपी चश्मा लगा देती है, राधे रूपी चश्मा लगा देती है। और जिसके जीवन में, जिसके नेत्रों में कृष्ण रूपी चश्मा लगा है, जिसके सामने राधे रूपी चश्मा लगा है, वही दुनिया को अच्छे नजरों से देख सकता है। जिसकी नजरिया खराब है ना, उसका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। और सबसे हमारी आवाज जहां तक कि लोगों के पास तक जा रही है, मैं तो ये कहूंगा तुम्हारा शरीर कैसा भी रहे उसके ऊपर ध्यान मत दो, अपने नजर को अच्छे से सजा करके रखो, क्योंकि नजर बिगड़ेगी तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा मेरे प्यार। आज उत्तानपाद जी महाराज जंगल में गए, बड़ी सुंदर एक स्त्री को देखा, पिघल गया मन, अगर इससे मैं विवाह कर लेता तो कितना अच्छा रहता। गए, बहलाए फुसलाए, तैयार हो गई, बोली कि हाँ आपके साथ मैं विवाह करूंगा, परंतु एक बात है, क्या आपका पहले से तो विवाह हो रखा है, परंतु जो हमारा बेटा होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, ये प्रस्ताव मानने को आप तैयार होइए, तब जाकर के मैं आपसे विवाह करूंगी। उत्तानपाद जी महाराज रीझे हुए थे, रूप के ऊपर दीवाने थे, बोले हाँ हाँ तुमसे हम विवाह करेंगे, तुम्हारा ही बेटा राज्य का उत्तराधिकारी होगा। लेकर के घर में आए, पहली बीवी ने देखी, बड़ा खुश हुआ।
रोने लगी, लेकिन कर भी क्या सकती है? यहाँ राजा तो अपने बस में है नहीं। कालांतर में जाकर के सुनीति को एक बेटा हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा गया। कालांतर में बाद में जिस छोरी से शादी किए उनको एक बेटा हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। मेरे प्यारे, दोनों बेटे धीरे 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 बड़े होने लगे। बड़े गौर से सुनेंगे हम सब। दोनों बेटा बड़े हुए, दोनों बेटा इतिहास बनाने लगे। मेरे प्यारे, ध्रुव जी महाराज 5 साल की अवस्था में हुए। एक दिन की बात है, पिता की गोद में बैठने के लिए व्याकुल थे कि हम पिता की गोद में बैठे। पिताजी थोड़ा सा जैसे हम ऊंचे सिंहासन पे, ऊंचे चौकी पे बैठे हैं, वैसे ऊंचे सिंहासन पे बैठे थे। ध्रुव जी महाराज नीचे से प्रयास कर रहे थे कि पिताजी की गोदी में बैठे। पिताजी की गोदी में जाकर के मैं बैठूं और पिताजी के गोदी में बैठने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय बगल में बैठी सुरुचि ध्रुव जी महाराज की बाहों को पकड़ करके दूर कर दिया, निकल यहां से। राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तू दुर्भाग्नि की संतान है। अब भागने की बेटी को मना करो, सामने बैठ के मोबाइल देख रहा है। तू तो दुर्भाग्नि की संतान है, तू तो कुलक्षणी की संतान है। यार ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर चाहते हो कि राजा की गोद में मैं बैठूं तो भगवान की तपस्या करो। जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो कहो कि मैं मरूं, और तुम जो मरोगे तब तुझे राजा के गोद में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। देखो, इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। भक्त का अपमान सुरुचि तो कर ही रही है, भगवान का भी अपमान कर रही है। यानी हम मरेंगे और जाके दोबारा तुम्हारे गर्भ से, जो गर्भ सबसे निकृष्ट है, संत महात्मा ये नहीं चाहते हैं कि मैं मरूं, मां के गर्भ से जन्म लूं। और वो गर्भ इतना भाग्यशाली है कि जिस गर्भ से कोई लड़का प्रवक्ता जन्म लिया हो, कोई संत जन्म लिया हो, कोई वैरागी जन्म लिया हो, कोई आयुष अधिकारी जन्म लिया हो। उस गर्भ की तुलना तो देवता तक नहीं कर सकते। ओ माँ हमारी कितनी भाग्यशाली है, जिसने अपने बेटे को आयुष बनाया, जिसने अपने बेटे को जीसीएस बनाया, जिसने अपने बेटे को संत बनाया, जिसने अपने बेटे को विवेकानंद बनाया। आज सुरुचि बुलाना दे रही है, तू तो दुर्भाग्नि की संतान है, निकल यहां से। आज जैसे एक सांप को एक डंडा मार दे वो अधमरा हो जाता है ना, मरता नहीं है, वैसे ही ध्रुव जी महाराज फुफकारने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे और रोते रोते अपने मैया के पास आए और बोले कि बता मैं तेरा बेटा हूं कि नहीं। पहले अगर तेरा बेटा हूं तो क्या पिताजी के गोद में बैठने का अधिकार मुझे नहीं है? आजकल की मैया होती तो तुरंत जाकर के लड़ना प्रारंभ कर देती। क्यों? हमारे बेटे को तूने क्यों बोला? लेकिन धन्य है मैया धन्य है मेरी मां सुने थी। कहने लगी बेटा, अगर तेरी मैया ने, तेरी सौतेली मां ने कह दिया कि तू दुर्भाग्नि की संतान है तो इसमें गलत क्या कहा है? मैं अपने आप को कौन सौभाग्यशाली नहीं मान रही हूं? मैं तो उचित दुर्भाग्नि हूं, अपने आप को सौभाग्यशाली में नहीं बेटा। और बेटा मैं कितनी सौभाग्यशाली कि तेरे जैसे बेटे को जन्म दी। बेटा मेरी गर्भ से तू कैसे जन्म ले लिया? तुझे तो देवता बनना चाहिए।
और तेरी सौतेली मैया ने कही है कि तू दुर्भागिनी की संतान है, तू कुलक्षणी की संतान है। बेटा आज तक जो मैं मार्ग तुझे नहीं बता पाई वो तेरी सौतेली मैया ने बताई। बेटा चुकना नहीं। अरे राजा की गोद में बैठने की बात कर रहे हो, तेरी सौतेली मैया ने राजा की गोद में बैठने की बात से रोकी है। मेरा आशीर्वाद है जो परम पिता की गोद में बैठ जाए ऐसे राजा की गोद हजारों अपने आप मिलने लगती है। तो उस परम पिता के गोद में बैठने का अगर तेरी सौतेली मैया ने आदेश दिया है, रास्ता बताया है तो कुछ गलत नहीं। बेटा जा उस परम पिता के गोद में बैठने का प्रयास कर। ध्रुव जी महाराज बोले कैसे वो परम पिता का गोद मिलेगा? तो मैया ने कहा कि वो तो कोई संत बतलाएगा, वो तो कोई महात्मा बतलाएगा। देखो अगर भजन करने की आज बात मन में तुम्हारी प्रविष्ट हो गई तो आज ही उसका निष्कर्ष अपने मन में निकालिए, कल के ऊपर मत छोड़िए। ध्रुव जी महाराज निकल पड़े। अगर निष्ठा अच्छा है, विश्वास अच्छा है तो तेरा मार्ग प्रशस्त करने के लिए परमात्मा कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य बनाएगा। चली रहे थे ध्रुव जी महाराज, आगे देवर्षि नारद जी महाराज मिल गए। देखो हर एक परिवार में कलह होता है, हर एक परिवार में टुनटुन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर छोड़ करके भाग जाओ। कई लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा पति पत्नी में हुआ, चल रहे हैं वृंदावन में महात्मा बनेंगे, स्टेशन तक नहीं गए कि मुन्नी की याद आ जाती है। तो ये मरकट वैराग स्वभाव मन में नहीं रखना चाहिए। नहीं मैं चल रहा हूं तो जाऊंगा तो जाऊंगा। हमारे भी मन में वैराग्य आया, 15 साल की अवस्था में मैं भागवत का वक्ता बनूंगा। निर्णय लिया, निष्कर्ष निकाला और आज आप देख रहे हैं। तो निष्ठा से कोई भी काम दृढ़ता से करो, मैं ये करूंगा, मैं इतिहास ही बनाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, होगा क्यों नहीं? अरे तुम्हारी बाहों में ये ताकत है, तुम्हारी बाहों में ये पावर है कि आसमान का सीना चीर सकते हो। निर्णय तो सही निकालिए आप, विश्वास तो दृढ़ता मन में लेकर के आइए। आज ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, देवर्षि नारद जी महाराज मिले। देवर्षि जब एक छोटा सा घड़ा लेने जाते हैं आप 10 रुपए का, तो उसको 20 बार ठोकेंगे, पीटेंगे, देखेंगे कहीं इसमें छेद तो नहीं है कि ऊपर से पानी भरेंगे तो गिर जाएगा। तो जिसे देवर्षि नारद जी महाराज अपना शिष्य बनाएंगे उसे भी ठोकेंगे, उसे भी पीटेंगे कि देखो जरा माया रूपी कहीं गंदगी तो नहीं है इसके भीतर, कहीं मोह लोभ छल द्वेष कपट रूपी छेद तो नहीं है इनके भीतर। बोल पड़े अरे ध्रुव बहुत जल्दी घर से निकल पड़ी, इतनी जल्दी की तो आवश्यकता नहीं थी अभी। ध्रुव जी ने कहा कि जल्दी निकले हैं तभी तो शाम तक जल्दी घर आएंगे। पहली सीढ़ी में पास हो गए ध्रुव जी महाराज। तब ध्रुव जी महाराज से नारद जी ने कहा कि बेटा छोटी छोटी बातों के ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए, अभी तुम्हारी खेलने कूदने वाली उम्र है। तुम्हारा भजन करने में, साधना करने में जानते हो ना कितना परिश्रम लगता है। तब ध्रुव जी ने कहा कि नहीं जिसे नारद मिले हैं उसे भगवान मिला है। प्रहलाद जी महाराज को नारद मिले, भगवान मिले। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जिसे श्री देवर्षि नारद जी महाराज मिले हैं उसे गोविंद मिला। आप नारद नहीं हो सकते, समझ गए? देवर्षि नारद जी महाराज ये लौटने वालों में से नहीं है, ये तो भगवान को अवश्य प्राप्त करेगा। तुरंत द्वादक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी 1 बार 2 बार 3 बार इस मंत्र का जरूर जप करिए, जितना हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिए और बोले कि तुम्हारे सर के ऊपर मेरा अखंड आशीर्वाद है कि तुझे गोविंद मिलेंगे।
और जिसके ऊपर सदगुरुदेव भगवान का हाथ पड़ जाए, महात्मा का हाथ पड़ जाए, संत का हाथ पड़ जाए, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती है उसके लक्ष्य की पूर्ति होने में। ध्रुव जी महाराज मथुरा के जंगल में आए, भगवान का भजन कर रहे हैं। देखो शरीर को कैसे कसना चाहिए, धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज शरीर को कस रहे हैं। हमारे मन में वैराग्य कब जाता है, जब जाएंगे घाट पर लाश लेकर के तो देखेंगे अरे ये तो जल रहा है, यही हमारी भी एक दिन स्थिति होने वाली है। तब हमारे मन में वैराग्य होगा, अब हम भी भजन करेंगे, ये दुनिया कुछ रखा नहीं। और जो ही बाजार में आएंगे तुरंत होगा कि चलो जिलेबी खा ले, तुरंत चलो केला खा ले, तुरंत सेब खा ले, तुरंत ये कर ले वो कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए हो मेरे प्यारे। आज जब भागवत कथा में बैठते हैं, राम जी की कथा में बैठते हैं, तब हमारे मन में भजन का भाव। देखो जैसे भोजन का नियम बनाए हो कि नहीं, आप सुबह भोजन करना है, शाम को भोजन करना है, दोपहर में भी कभी कभी भोजन करना है, ये नियम बनाए हो अपने जीवन में कि सुबह में भोजन करना है, शाम को भोजन करना है, वैसे भजन का भी नियम बनाना पड़ेगा। जैसे भोजन का नियम दृष्ट है कि भोजन के बिना रह नहीं पाएंगे, वैसे भजन का भी नियम जीवन में पुष्ट होना चाहिए कि भजन के बिना हम रह नहीं पाएंगे। मेरी प्यारी, आज ध्रुव जी महाराज अपने शरीर को कैसे कस रहे हैं, जंगल में आए, 1 महीना भोजन करके भजन किए, दूसरा महीना चढ़ा, नियम बदल दिया, फल खा करके भजन कर रहे हैं, तीसरा महीना चढ़ा, फल भी खाना छोड़ दिया, केवल जल पी करके भगवान का भजन कर रहे हैं। देखो शरीर को कैसे